सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। चौहान में हरावे नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे। तो उसको फटाफट से अपने चैनल कमरे से निकली और सब्सक्राइब करो रोटी हुए और अपने फुल घर एपिसोड गई। का मजे लो। तो गाइस क्या सब्सक्राइब हुआ कर हमारे साथ? ही कोई दो बात हो गई है गाइस। क्या? चलिए दादी साहब, आप खाना खाते खाते सब बता दीजिएगा। आइए। छोड़ मारे थारे लुगाई ने थारे को यो ना बतायो कि गृह प्रवेश के बाद हमारी सारी जिम्मेदारी उसकी है। मारो खानो पीनो दवाई पानी सब उसके पैसों से होवेगा, ना थारी मासा और ना चौहानों के पैसे से। माँ जी साहब, आप जानती हैं कि वसुधा हमारे घर में काम करने के पैसे नहीं लेती और ना ही ब्रांड एम्बेसडर के काम के पैसे लेती है, तो वो आपको कहां से खिलाएगी अपने पैसों से? इसलिए अपनी जिद छोड़िए और चलिए दवाई खाने। यो बोली रानी साहिबा, एक बात बता, जब मैं थारी किसी बात में दखल ना दूं हूं तो तू हमारे मामले में नाक क्यों घुसावे है? जब तू अपने मन की करे है तो मैं अपने मन की क्यों ना करूं? बस मैंने कह दियो है कि मैं वसूड़ी के पैसों का अन्न ग्रहण करूंगी तो वही करूंगी, बात खत्म। ये क्या बचपना है माँ जी साहब? माँ साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए। दादी साहब जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आप वसु के पैसे का ही खाएंगी। माँ साहब, मेरा जो पैसा है वो सब वसु का ही तो है। मैं अभी वसु को पैसा भेज देता हूँ, फिर वसु दादी साहब की ख्वाहिश पूरी कर देगी। ओ अपनी मासा के लाडे सर, भूल गया कि वसुधा का पति होने के पहले तो अपनी माँ का छोरा है और इस रियासत का राजकुमार भी है, और यह रियासत थारी मासा की है, और इस रियासत को पैसों वो भी थारी मासा को। और सारो जग यो बात जाने है कि अगर थारे को अपनी पत्नी में और अपनी माँ में किसी एक को चुनना पड़ेगो तो तू अपने माँ के पल्लू से बंध जावेगो। इसलिए अपनों पैसों तो तू अपने पास रख, मारे को तो वसूड़ी की कमाई ही खाना है। माँ जी साहब, आप जो शर्त रख रही हो उसे पूरी करना नामुमकिन है। माँ जी साहब, आपकी इस शर्त की वजह से हम आपकी तबीयत खराब नहीं होने देंगे। अगर आप जिद करेंगी तो हम भी जोर जबरदस्ती आपको दवाई खिलाकर रहेंगे। और रानी साहब, मैं थारी सास हूँ और मारे से अगर जोर जबरदस्ती करी ना तूने तो मैं अपने गांव रणकपुर चली जाऊंगी। अरे मैं हमेशा अपनी मर्जी से ही जीती आई हूँ और आगे भी अपनी मर्जी से ही जीऊंगी। माफ कीजिए माँ जी साहब, पर ये आपकी मर्जी नहीं, आपकी जिद है। जिद है तो है, और अगर थारे को हमारी जिद पसंद ना आ रही ना तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ अपने गांव। वैसे भी ऐसे घर में रहने को काई फायदो जिसमें अपनी मर्जी को कुछ कर ना सके, अपनी मर्जी से कुछ बोल ना सके। माँ जी साहब, सब थारी इच्छा के अनुसार ही हुए हैं, पर ऐसे अपनों घर छोड़ के नाराज होके जाने का क्या फायदा? अपनों घर? अरे थारी लुगाई अगर अपनी मर्जी चलावेगी तो यो घर मारो घर कैसे हुआ? भाई मैंने तो फैसलो कर लियो है कि अब मैं यहाँ ना रुकने वाली। माँ जी साहब, माँ जी साहब, क्यों अछूनी? आज तो माँ जी साहब हुकुम थारा गृह प्रवेश कराने वाली थी ना, फिर यो गृह प्रवेश तो हुआ बाबू साहब, लेकिन थारी देवी हुक्म के पैसों का खाना हमारे को ना खाना, इसलिए जा और अपने पैसे से हमारे खाने का इंतजाम कर। हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा बाबू साहब, मैं दादी साहब ने खाना कैसे खिलाऊंगी? तू एक काम कर छोड़ी, मैंने जो थारी ब्याह के लिए गहने और पैसे रखे हैं ना वो सब थारे ही हैं, तो तू उन्हें ले ले और उनसे तू मासा के खाने का इंतजाम कर। नहीं बाबू साहब, दादी साहब ने साफ साफ कहा है अब वो सिर्फ हमारे कमाए हुए पैसों से ही खाना खावेंगी, हमारे को कमाना होगा। बाबू साहब, हमारे को कोई काम दे सके है कि? एक तरीका है, मैं आपके हिस्से की गाड़ियां धो देती हूँ। अरे यो ये पागलपन है छोरी,
बाबू साहब मैं गाड़ी अच्छे से धोऊंगी, आप बदले में हमारे को पैसे दे दीजिएगा। वो हमारी मेहनत की कमाई होगी और दादी साहब ने भी कोई आपत्ति ना होगी। तो इस पे तो माजी साने और भी आपत्ति होगी। तो छोड़ी तुम आपने समझ, जो सारा बवाल ये इसलिए हुआ है कि उस दिन तूने पार्टी में नौकरों वाले काम किए थे, और माजी साहब ने साफ साफ कहा है कि तू अब उस खानदान की बहू है, अब तू यो नौकरों वाले काम ना करेगी, समझी? तो फिर अब कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? कैसे खिलाऊंगी दादी साहब ने खाना? कोई तो दादी साहब बात सुनिए। माजी साहब जिद ना करिए प्लीज। दादी साहब हमें सोचने का एक मौका तो दीजिए। दादी साहब प्लीज रुक जाइए ना। रुक जाइए दादी साहब, आप कहीं नहीं जाएंगी, हमारी कसम है आपको। ठीक है, ना जाऊंगी मैं, लेकिन हमारी भी 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि मैं केवल थारी कमाई को खानो खाऊंगी, और दूसरी, या रानी साहब हमारी किसी बात में दखलंदाजी ना करेगी। दादी साहब हमारी दुविधा समझने की कोशिश क्यों ना कर रही है? हमारे को समझाने की कोशिश मत कर। हमारी 2 शर्तें अगर माननी है तो बता, नहीं तो मैं चली। हाय मारा राम जी, आज ही नई बहू के पैर इस घर में पड़े और आज ही घर में कलेश भी हो गयो। भगवान ही बचाए ऐसे कुलवधू से। सही कहा ना मैंने भाभी साहब? वसुधा, तुम्हारा गृह प्रवेश हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है, इसलिए अब माजी साहब की शर्त पूरी कर सको या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। हम बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अगर माजी साहब को खाना नहीं मिला या फिर उनकी तबीयत खराब हुई तो उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। दादी साहब आपकी हर एक बात का मान रखा जाएगा। आप बसु की कमाई का खाना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ आइडिया सोचना होगा। हाँ, और उस आइडिया के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमें नहीं तो कम से कम बसु को तो थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो ठीक है, जब तक वसूली कमाने का कोई जरिया ना निकाल लेती, मैं खाना ना खाऊंगी। दादी साहब ये कैसी जिद है? अच्छा 1 मिनट, मैं ऑफिस मैनेजर को फोन करता हूँ। 1 मिनट। हेलो शर्मा जी, बसु आज से कैंटीन की हेड रहेगी, आज से ही वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है? बिल्कुल ना, वसुड़ी चंद्रिका के ऑफिस में काम ना करेगी, क्योंकि वसूड़ी ने चंद्रिका से ऊपर उठना है, और इसी के ऑफिस में काम करके ये तो नामुमकिन होगा। बिल्कुल सही कहा माजी साहब ने, एकदम सही कहा। अगर अपनी कंपनी हो तो चाहे वो काम करे ना करे, इसने मुफ्त का पगार तो मिल ही जाएगा। और जहाँ तक हमारे को पता है, माजी साहब तो मुफ्त का एक दाना भी ग्रहण ना करेगी, है ना माजी साहब? अब घूर के क्या देखे है उसने, सही तो कहवे। हाँ, वैसे ये अलग बात है कि इसकी अकल में तो वैसे ही गोबर भरे हुए है। इस पगली की बात छोड़, सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। कि अगर तुम आप हमारे लोग खाना डेली खिला एपिसोड देखना पाएगी चाहते कि हैं, ना? सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक दादी करो साहब, गाइस। अगर हमारे को सब्सक्राइब आपकी नहीं इच्छा करोगे मंजूर दोस्तों, आगे का एपिसोड मैं नहीं देख कमाऊंगी, पाओगे। लेकिन तो फटाफट कोई से रास्ता सब्सक्राइब निकालने करो का और थोड़ा फुल एपिसोड बता को तो मजे दीजिए लो। हमारे को। तो गाइस सब्सक्राइब कर मेरी ही विनती दो है आपसे, गाइस। प्लीज। चलो ठीक है। तो आप नहीं जाएंगी? ना जाऊंगी। गुड गर्ल। लाडो, माँ जी हुकुम के खाने का इंतजाम कैसे करेगी? पता नहीं बुआ, इस वक्त तुम्हारे को बस एक बात पता है कि दादी सा ने खाना खिलाकर दवाई भी देनी है। तू हमारे रसोई में कैसे घुसी? हाँ, चल निकल बाहर। और तुम वसु की चमची हो, चलो तुम लोग भी बाहर निकलो। चलो तुम लोग भी आ जाओ, चल। मैं अच्छे से जानू हमारे रसोई के बर्तन बेचकर पैसे बनाने की तैयारी हो रही है ना? लेकिन वसु मैडम, पैसे काम करने से आवे हैं, चोरी करने से ना। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर हमारे रसोई से राशन चुरा कर तूने अपनी कमाई बताने की कोशिश की
तो फिर मैं माजी साने सब जाकर बता दूंगी। अरे हटो, भूख लगी है मारे को, चल निकला। मैं भी कैसी अभागन हूँ बुआ। घर में सबके लिए इतने चाव से मैंने खाना बनाया और किसी ने चखा तक भी ना। हे माता रानी, एक तरफ हमारे साह है और दूसरी तरफ हमारे बेटे की बहू। हम अपने साह की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन एक लड़की के साथ अन्याय भी नहीं होने देना चाहते। ऊपर से अब माजी सा की शर्त, उनकी तबीयत भी अब आपको ही संभालनी होगी। आपको ही कोई हल निकालना होगा ताकि वसुधा उनकी शर्त पूरी कर सके। मासा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उठिए, ये कैसे हुआ? उठो। अरे आप घबराइए मत। बुआ, ठंडा पानी लेकर आइए जल्दी। जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। अच्छा भाई साहब। भाई साहब, हाँ डॉक्टर को आने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? अब तक चंदा दर्द में कैसे रहेगी? वसु, तुम्हारे पास कोई घरेलू नुस्खा है जिससे चंदा को थोड़ी राहत मिल सके जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक? मैं भी लेप बना कर लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी। भाई साहब। क्या हुआ छोरी? बाबू साहब, देवी हुकुम के पैर पर जलता हुआ दिया गिर गया और गरम गरम तेल भी। वो बहुत दर्द में, मैं उनके लिए लेप बना रही हूँ। मैं भी मदद करता हूँ थारी, बता क्या करना है। आप घी गरम कर दीजिए बाबू साहब। चलिए। दिव्या दिव्या रुक रुको रुको रुको। और झंझनाहट हो रही है, पानी मत डाल। दिव्या मैडम आप उठिए, मैं लेप ले आई। हाँ मासा, मैं फूंक मारता रहूंगा, आपको जलन नहीं होगी। देवीकुम, बस यूं लेप लगाकर आपको आराम मिल जाएगा। थोड़ी देर हिम्मत रखिए देवीकुम। यो अच्छा है, पहले माजी सा के चक्कर में किसी को खाने को ना मिला और अब भाभी सा के चक्कर में खाते खाते उठ कर आना पड़ा। भाभी सा थोड़ी देर की बात ना जल सकती थी? मासा, लेप से कुछ आराम मिला? हाँ। थैंक यू वेरी मच वसु बेटा। आज तुम ना होती तो तुम्हारी बड़ी हुकुम अभी भी दर्द में होती। सच में हमारी वसु के हाथ में जादू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं काकू साहब। अगर डॉक्टर को भी बुलाते ना तो इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता जितनी जल्दी वसु के लेप की वजह से मिल गया। थैंक यू वसु। सिर्फ थैंक यू से काम ना चलेगा दिव्या मैडम। अगर आज डॉक्टर आते तो आप उसे भी फीस देते हैं। हमारे को भी हमारी फीस चाहिए। शाबाश। बड़े हुकुम, हमारी फीस। घोर कलयुग है रे बाबा, घोर कलयुग। कल तक जिस भाभी सा ने देवी कहती थी, आज वही भक्तन इलाज के पैसे मांग रही है। भगवान से मांगना तो भक्त का हक हो गया ना। भगवान से मांगने में कैसी शर्म।
और मैं तो अपनी मेहनत और हुनर के पैसे मांग रही हूँ। इसमें गलत क्या है? वसु तुम मासा की सेवा सब्सक्राइब करने करो के गाइस, पैसे सब्सक्राइब मांग करो। रही हो? अगर आप लोग क्या को हुआ डेली है? एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब तुम्हारा करो और वीडियो को सपना लाइक है करो कि गाइस। तुम अगर मासा की सब्सक्राइब सेवा नहीं करने के करोगे लिए दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब मैंने करो इलाज और फुल किया है। एपिसोड का मजे लो। तो गाइस मेरे को फीस सब्सक्राइब भी कर चाहिए। ही दो गाइस। मुफ्त में किए गए काम की कोई कदर ना हो दिव्या मैडम। अरे को हमारी फीस दिलवा दीजिए। लेकिन वसु, रिवर्सा 1 मिनट। दिव्या, हमारा वॉलेट लेकर आओ। जी मासा। वसुधा, तुम यहाँ पे काम करने के पैसे नहीं लेती। आज अगर तुम हमें लेप लगाने के पैसे मांग रही हो, हम वो मोल जरूर देंगे। लेकिन हाँ, अगली बार से इलाज करने से पहले कितने पैसे होंगे वो तय कर लेना। मैं जब कहती थी तो सब लोगों ने बुरा लगता था। अब खुद ही देख लीजिए, यो छोरी लेप लगाने की वसूली कर रही है, एक लेप लगाने की। सोचिए ना माजी सा, अगर भाभी सा इसे अपनी बहू मान लेती तो यो तो घर के जमीन और प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा ही मांग लेती। अब तो आपको अपनी लाडली बिंदनी का असली चेहरा समझ में आ गया ना। जल्दी से राशन लेकर जाऊंगी, तभी तो दादीसा के लिए खाना बना पाऊंगी। अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे मैडम देखो ना, एकदम बराबर है। आप तब से चीनी निकाले जा रहे हैं, आप चीनी वापस डालिए, हमने तो पैसे नहीं देंगे। अरे मैडम आप तराजू देखिए ना। काकी साहब, अब वो हमारी दादीसा के लिए रसोई बनाना है, तो पहले मैं अपना सामान ले लूं। देखो, जब तक हमारे मसले का हल ना निकलता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, चाहे पूरा उदयपुर क्यों ना रुक जाए। डालिए चीनी। यहाँ आसपास कोई दूसरी दुकान भी ना है, हमारे कोई कुछ करना होगा। आपने 250 ग्राम मुझे चीनी बोला, मैंने 250 ग्राम दिया। आप देखो ना तराजू। अगर आप और नहीं डाले तो हम पैसा नहीं देंगे। अरे काकी, क्या बात हो गई, हमारे को बताइए ना। अरे हमने अंदाजे से इस थैले में 250 ग्राम चीनी डाली और इनको तौलने को दी, और जे भैया है कि बार बार चीनी निकाले जा रहे हैं। खुद देख लीजिए, पूरा 250 ग्राम है। मैं सब जानू, आपने इस तराजू में कुछ घपला कर रखा है, हमारा अंदाजा कभी गलत नहीं होवे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तोल दूं आपकी चीनी। हाँ ठीक है, पर हमारे सामने। आप इधर आ जाइए। ये लीजिए। देखा भैया, आप बार बार चीनी निकाल रहे थे और छोरी बार बार चीनी डाल रही थी। छोरी बहुत ही ईमानदार है, ऐसे तौलते हैं। चलो अपना पैसा। भाई जी, जल्दी से हमारे को चावल, दाल, घी और कुछ मसाले दे दीजिए ना। हाँ, पर तुमने उस औरत को मनाया कैसे? मैं भी तो इसी तराजू का इस्तेमाल कर रहा था। वो दरअसल काकी ने 250 ग्राम से बहुत ज्यादा चीनी डाल दी थी, और अब तौल के हिसाब से उस चीनी में से और चीनी निकाल रहे थे, तो उन्हें लगा कि आप उनके साथ चोरी कर रहे हैं। और मैंने 150 ग्राम से कम चीनी डाली थी, और तौल के हिसाब से मैं उसमें चीनी बढ़ाती गई, और उन्हें लगा मैं उनका फायदा करवा रही हूँ। वो क्या है ना, आपको पता ही है, ग्राहक की मानसिकता तो यही हो गया है कि कम में ज्यादा से ज्यादा फायदा होवे, इसीलिए वो ऐसे ही परेशान हो रही थी। अच्छा, हमारा सामान जल्दी दे दीजिए ना, हमारे को जल्दी घर जाना है। ये लीजिए भाई जी, धन्यवाद। चोरी का दिमाग तो व्यापारियों से भी तेज चले। वसु अचानक कहाँ चली गई? देव, जरा फोन करके पूछो। अब पूछना के है भाई साहब,
आज वसूली की है तो पैसे कहीं मजे से उड़ा रही होगी, बाजार में जाके चाट पापड़ी ठूस रही होगी और हम यहाँ पे भूखे बैठे हैं। दादी सा, आपके पोते की बहू अपनी मेहनत की कमाई से राशन लेकर आ गई। बस 5 मिनट में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। माँ साहब, आपको पता था ना कि वसु पैसे क्यों मांग रही है? हाँ, वैसे सारिका, वसुधा तो अपनों के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती है ना? इसका मतलब वसु अपने लिए नहीं, माजी सा के खाने के लिए फीस मांग रही थी। वसु ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए हर तरह से योग्य है। सच में पापा साहब, कहने को तो वो हम सबकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई परेशानी आ जाती है ना, वो जिस सूझबूझ से काम लेती है वो काबिल तारीफ है। दादी साहब, जो खिचड़ी स्वीकार कीजिए। इस खिचड़ी में तेल से लेकर मसाले तक सब कुछ तुम्हारी कमाई से आया है। अब तो आप खाएंगी ना?